नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक 4 बड़े राज्यों में जनता का मूड क्या कहता है, किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कहां होगा कांटे का मुकाबला। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम, इन 4 राज्यों की राजनीति पर आज हम लेकर आए हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। यहां जनता के बीच विकास, क्षेत्रीय दलों की ताकत और राष्ट्रीय पार्टियों की रणनीति, इन सब के बीच चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे हाई वोल्टेज राजनीतिक लड़ाइयों में से एक रही है। यहां सत्ता की जंग और भी तेज होने वाली है, क्योंकि हर पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसके बाद बात केरल की, जहां विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं। केरल में परंपरागत रूप से सत्ता का मुकाबला बेहद कड़ा होता है और इस बार भी जनता के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। और अब नजर असम पर, जहां विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। पूर्वोत्तर की राजनीति में असम सबसे अहम राज्य माना जाता है और यहां के चुनावी नतीजे पूरे क्षेत्र की राजनीति की दिशा तय करते हैं। 4 राज्यों के इस बड़े ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, किस नेता की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है और किस राज्य में किसकी बन सकती है सरकार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाने वाले हैं 2026 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे। और अगर आप चाहते हैं कि राजनीति की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल एसएन न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं 2026 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार डीएमके प्लस को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एनडीए भी 3 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। बाकी दल फिलहाल मुकाबले से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले का। यहाँ 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात केरल के कासरगोड जिले की। यहाँ 5 विधानसभा सीटों में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एनडीए को 2 सीटें, यूडीएफ को 2 सीटें, जबकि एलडीएफ को 1 सीट मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल में सामने आया है। और आखिर में असम के उदालगुड़ी जिले की तस्वीर। यहाँ 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। सबसे पहले बात तमिलनाडु के चेन्नई जिले की। यहाँ कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि एनडीए 7 सीटों पर कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं टीवीके को 6 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर जिले का। यहाँ 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब बात केरल के कन्नूर जिले की। यहाँ 11 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यूडीएफ को 6 सीटों पर बढ़त, एनडीए को 3 सीटें और एलडीएफ को 2 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल में सामने आया है। और आखिर में असम के कछार जिले की तस्वीर। यहाँ 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी 4 सीटों पर आगे, कांग्रेस 2 सीटों पर, जबकि एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलती दिख रही है। सबसे पहले बात तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक तीनों सीटों पर एनडीए मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस और अन्य दल फिलहाल मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले का। यहाँ 1 विधानसभा सीट है और ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी इस सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिलती नहीं दिख रही। अब बात केरल के वायनाड जिले की। यहाँ 3 विधानसभा सीटों में मुकाबला बेहद दिलचस्प और बराबरी का दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए, एलडीएफ और यूडीएफ तीनों को 1-1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है।
और आखिर में असम के करीमगंज जिले की तस्वीर। यहाँ 5 विधानसभा सीटों में मुकाबला कड़ा हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीटों पर बढ़त, जबकि एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। सबसे पहले बात तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक सभी 5 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले का। यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के अनुसार चारों सीटों पर बीजेपी मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है। यहाँ मुकाबले में नजर नहीं आ रही। अब बात केरल के कोझिकोड जिले की। यहाँ 13 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूडीएफ को 8 सीटों पर बढ़त, जबकि एनडीए को 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं एलडीएफ यहाँ खाता खोलता नहीं दिख रहा। और आखिर में असम के कामरूप रूरल जिले की तस्वीर। यहाँ 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी 4 सीटों पर आगे, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सबसे पहले बात तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि में बना हुआ है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले का। यहाँ 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पूरी तरह मजबूत नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस यहाँ पीछे दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं केरल के मलप्पुरम जिले की। यहाँ 16 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूडीएफ को 8 सीटों पर बढ़त, एलडीएफ को 5 सीटें, जबकि एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। और आखिर में असम के कामरूप मेट्रो जिले की तस्वीर। यहाँ 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ। सबसे पहले बात तमिलनाडु के रानीपेट जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक चारों सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस और अन्य दल यहाँ मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का। यहाँ 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस यहाँ खाता खोलती नहीं दिख रही हैं। अब बात केरल के पलक्कड़ जिले की। यहाँ 12 विधानसभा सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूडीएफ को 5 सीटों पर बढ़त, एनडीए को 4 सीटें, जबकि एलडीएफ को 3 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। और आखिर में असम के कार्बी आंगलोंग जिले की तस्वीर। यहाँ 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 2 सीटों पर बढ़त, एनडीए को भी 2 सीटें, जबकि टीटीवीके को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। यानी यहाँ मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का। यहाँ 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस यहाँ पीछे नजर आ रही हैं। पोल के अनुसार 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस यहाँ पीछे नजर आ रही हैं। अब बात केरल के त्रिशूर जिले की। यहाँ 13 विधानसभा सीटों में मुकाबला काफी रोचक है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूडीएफ को 6 सीटों पर बढ़त, एलडीएफ को 5 सीटें, जबकि एनडीए को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। और आखिर में असम के कोकराझार जिले की तस्वीर। यहाँ 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। सबसे पहले बात तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक चारों सीटों पर एनडीए को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस और अन्य दल यहाँ मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का। यहाँ 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 11 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी को 4 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है।
अब बात केरल के एर्नाकुलम जिले की। सीटों में मुकाबला दिलचस्प है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूडीएफ को 7 सीटों पर बढ़त, एनडीए को 5 सीटें जबकि एलडीएफ को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। और आखिर में असम के गोलपारा जिले की तस्वीर। यहाँ 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस चारों सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का। यहाँ 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार 9 की 9 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस यहाँ मुकाबले में नहीं दिख रही। अब बात केरल के इडुक्की जिले की। यहाँ 5 विधानसभा सीटों में मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एलडीएफ को 2 सीटें, यूडीएफ को भी 2 सीटें, जबकि एनडीए को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। और आखिर में असम के गोलाघाट जिले की तस्वीर। यहाँ 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी सभी 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस को 3 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर जिले का। यहाँ 9 विधानसभा सीटों में मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 5 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। अब बात केरल के कोट्टायम जिले की। यहाँ 9 विधानसभा सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 4 सीटें, यूडीएफ को भी 4 सीटें, जबकि एलवीएफ को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। और आखिर में असम के चराईदेव जिले की तस्वीर। यहाँ 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी दोनों सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के विलुपुरम जिले की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 3 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले का। यहाँ 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस यहाँ पीछे दिख रही हैं। और आखिर में असम के चिरांग जिले की तस्वीर। यहाँ 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी दोनों दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ मुकाबले में नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले बात तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस को 3 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले का। यहाँ 11 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी को 4 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब बात केरल के अलपुझा जिले की। यहाँ 9 विधानसभा सीटों में मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त, यूडीएफ को 3 सीटें, जबकि एलडीएफ को 2 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। और आखिर में असम के जोरहाट जिले की तस्वीर। यहाँ 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी दोनों सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के ईरोड जिले की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 7 सीटों पर जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले का। यहाँ 13 विधानसभा सीटों में बीजेपी पूरी तरह मजबूत नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार 13 की 13 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस यहाँ खाता खोलती नजर नहीं आ रही। अब बात केरल के पथानमथिट्टा जिले की। यहाँ 5 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूडीएफ को 4 सीटों पर बढ़त, जबकि एनडीए को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। और आखिर में असम के डिब्रूगढ़ जिले की तस्वीर। यहाँ 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी 7 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं।
सबसे पहले बात तमिलनाडु के सलेम जिले की। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 2 सीटें और टीवीके को 3 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का। यहाँ 11 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी को 3 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। अब बात केरल के कोल्लम जिले की। यहाँ 11 विधानसभा सीटों में मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त, यूडीएफ को 3 सीटें, जबकि एलडीएफ को 2 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। और आखिर में असम के तिनसुकिया जिले की तस्वीर। यहाँ 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के नमक्कल जिले की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का। यहाँ 12 विधानसभा सीटों में मुकाबला बेहद। पोल के अनुसार बीजेपी और टीएमसी दोनों को 6-6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, यानी यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का बन गया है। अब बात केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की। यहाँ 14 विधानसभा सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूडीएफ को 6 सीटों पर बढ़त, जबकि एनडीए और एलडीएफ दोनों को 4-4 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। और आखिर में असम के साउथ सलमारा मांकाचर जिले की तस्वीर। यहाँ 2 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और एआईयूडीएफ को 1-1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी यहाँ खाता खोलती नजर नहीं आ रही। सबसे पहले बात तमिलनाडु के नीलगिरी जिले की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक तीनों सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का। यहाँ 22 विधानसभा सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को 15 सीटों पर बढ़त, बीजेपी को 6 सीटें, जबकि एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। और आखिर में असम के दरंग जिले की तस्वीर। यहाँ 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी यहाँ खाता खोलती नजर नहीं आ रही। यानी साफ है कि कई जिलों में चुनावी समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं और मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। सबसे पहले बात तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस और एनडीए दोनों को 3-3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि टीडीवीके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यानी यहाँ मुकाबला काफी कड़ा बना हुआ है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले का। यहाँ 16 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को 9 सीटों पर बढ़त, बीजेपी को 7 सीटें, जबकि एआईटीसी को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। और आखिर में असम के दीमा हसाओ जिले की तस्वीर। यहाँ 1 विधानसभा सीट है और ओपिनियन पोल के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की। यहाँ कुल 10 पोल के मुताबिक एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि टीवीके को 3 सीटें और डीएमके प्लस को 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का। यहाँ 17 विधानसभा सीटों में मुकाबला बेहद कड़ा दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी को 8 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। और आखिर में असम के धुबरी जिले की तस्वीर। यहाँ 5 विधानसभा सीटों में एआईयूडीएफ को 3 सीटों पर बढ़त, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। सबसे पहले बात तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस को 3 सीटें और टीवीके को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का। यहाँ 18 विधानसभा सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 10 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी को 7 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है।
और आखिर में असम के धमाजी जिले की तस्वीर। यहाँ 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी दोनों सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस को 2 सीटें और टीवीके को भी 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यानी यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले का। यहाँ 16 विधानसभा सीटों में बीजेपी 10 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि टीएमसी को 5 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। और आखिर में असम के नगांव जिले की तस्वीर। यहाँ 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। सबसे पहले बात तमिलनाडु के करूर जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले का। यहाँ 16 विधानसभा सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को 9 सीटों पर बढ़त, जबकि बीजेपी को 7 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। और आखिर में असम के नलबाड़ी जिले की तस्वीर। यहाँ 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के कडलूर जिले की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस को 3 सीटें और टीवीके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले का। यहाँ 31 विधानसभा सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प है। ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को 17 सीटों पर बढ़त, बीजेपी को 13 सीटें, जबकि एआईएमएम को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। और आखिर में असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले की तस्वीर। यहाँ 1 विधानसभा सीट है और ओपिनियन पोल के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल पीछे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले की। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और अन्य दल यहां खाता खोलते नजर नहीं आ रहे। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले का। यहां 33 विधानसभा सीटों में मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को 15 सीटों पर बढ़त, बीजेपी को 14 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 और एआईएमएम को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। और आखिर में असम के बक्सा जिले की तस्वीर। यहाँ 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी तीनों सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु के अरियालूर जिले की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को भी 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। यानी यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। और अब बात असम के बाजली जिले की। यहाँ 2 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 1 सीट, जबकि एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस यहाँ पीछे नजर आ रही है। तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को भी 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यानी यहाँ मुकाबला पूरी तरह बराबरी का बन गया है। और अब बात असम के बरपेटा जिले की। यहाँ 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार 6 की 6 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी और एआईयूडीएफ यहाँ खाता खोलते नहीं दिख रहे। तमिलनाडु के माइलादुथुराई जिले की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। और अब बात असम के विश्वनाथ जिले की। यहाँ 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी दोनों सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 1 सीट और टीवीके को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। यानी यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। और अब बात असम के बोंगाईगांव जिले की। यहाँ 3 विधानसभा सीटों में मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त, जबकि बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है।
तमिलनाडु के तंजावुर जिले की, यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को भी 4 सीटों पर समर्थन मिलता नजर पूरी तरह बराबरी का बन गया है। और अब बात असम के माजुली जिले की, यहाँ एक विधानसभा सीट है और ओपिनियन पोल के अनुसार इस सीट पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की, यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस को 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। और अब बात असम के मोरीगांव जिले की, यहाँ 3 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले की, यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 2 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। और अब बात असम के लखीमपुर जिले की, यहाँ 4 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। तमिलनाडु के मदुरई जिले की, यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस को 3 सीटें और टीवीके को 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। और अब बात असम के शिवसागर जिले की, यहाँ 4 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 1 सीट और एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। सबसे पहले बात तमिलनाडु के थेनी जिले की, यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक चारों सीटों पर एनडीए को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस और अन्य दल यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं। और अब बात असम के सोनितपुर जिले की, यहाँ 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार 6 की 6 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल यहाँ मुकाबले में नजर। तमिलनाडु के तेनकासी जिले की, यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस को 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। और अब बात असम के हैलाकांडी जिले की, यहाँ 3 विधानसभा सीटों में एआईयूडीएफ पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार तीनों सीटों पर एआईयूडीएफ बढ़त बनाती नजर आ रही। सबसे पहले बात तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले की, यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। और अब बात असम के होजाई जिले की, यहाँ 2 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बाकी सीट पर किसी अन्य दल के बीच मुकाबला बना हुआ दिख रहा है। सबसे पहले बात तमिलनाडु के तूतीकोरिन यानी थूथुकुड़ी जिले की, यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 5 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। सबसे पहले बात तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले की, यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 सीटों पर एनडीए को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस और अन्य दल यहाँ मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। बात करते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की, यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। देश का सबसे बड़ा विधानसभा ओपिनियन पोल अपडेट, जहां 4 बड़े राज्यों में जनता का मूड क्या कह रहा है, इसकी पूरी तस्वीर सामने आ गई है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम, इन चारों राज्यों में चुनावी मुकाबला अब बेहद दिलचस्प और रोमांचक होता जा रहा है। सबसे पहले बात तमिलनाडु की, यहाँ कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 113 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके प्लस को 98 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं टीवीके 23 सीटों पर असर दिखाती नजर आ रही है, जबकि एआईएमआईएम और अन्य दल फिलहाल मुकाबले में नजर नहीं आ रहे। यानी तमिलनाडु में इस बार एनडीए और डीएमके प्लस के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है।
अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। यहां का ओपिनियन पोल राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गर्म करता दिखाई दे रहा है। सर्वे के अनुसार बीजेपी 175 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी को 112 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 4 सीटें और एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान सामने आया है। यानी बंगाल में बीजेपी इस समय मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जबकि टीएमसी भी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। अब बात केरल की करते हैं, जहां कुल 140 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां एनडीए 44 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि एलडीएफ को 30 सीटें और यूडीएफ को 6 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। यानी केरल में भी इस बार राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प बनता जा रहा है। और अब बात असम की, जहां कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। यहां के ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 75 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईयूडीएफ को 11 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। यानी असम में बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी मुकाबले में पूरी ताकत से मौजूद है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो चारों राज्यों में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प, रोमांचक और कई जगहों पर कांटे का होता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल और भी तेज होने वाली है। ऐसे ही हर जिले और हर राज्य का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और चुनावी विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।